गुड मॉर्निंग क्लास। आज 21 जून है और हम लोग 50 दिन का टारगेट लेकर चल रहे हैं जो कि एचसीएम और एएसआई का टारगेट है। बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस को लेकर चल रहे हैं और तथा इसके सिलेबस तो अब कंप्यूटर और हिंदी का समाप्त होने वाला है ना, कुछ दिन के बाद फिर रिवीजन का भी सीरीज चलेगा। बस इसीलिए आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। आज 15 दिन हो गया है और हम लोग का 50 दिन का टारगेट है टोटल, ठीक है। जैसे कि आज मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, मैं हर दिन आपको एक टारगेट देता हूं और उसके बाद में आप उस चैप्टर को, उस टॉपिक को आप अपने अनुसार तरीके से पढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं, ठीक है। बस तो आइए शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले मैं मैथ की बात करूंगा और मेरा मानना भी है कि अगर आपका मैथ वीक है तो आपको दिन की शुरुआत जो है मैथ से करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैथ में भी 20 नंबर मिलना है। कितने? 20 क्वेश्चन जो है आपके मैथ से आने हैं। तो साथियों आज हम लोग मैथ में साधारण ब्याज पढ़ेंगे जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। बहुत बेहतरीन चैप्टर, मजा आएगा आप सभी को पढ़ के, है ना। और साथियों आज इसके साधारण ब्याज का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको देखना है और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है और बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आपको 50 क्वेश्चन लगाने हैं। साथियों बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी हो जाता है। डायरेक्ट अगर आप सवाल पे आ जाएंगे तो फिर परेशान होने लगेंगे। एक दो सवाल आप लगा लेंगे, उसके बाद आप भयभीत होने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे, फिर आपके अंदर बेचैनी आने लगेगी ना। तो इसलिए सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट अगर आपने नोट्स बना रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपने उस नोट से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अगर आपने नोट्स नहीं बना रखा है तो आप यूट्यूब पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका मिल जाएगा। आप चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आप वहाँ पर समझ लीजिए। उसके बाद में वहाँ से प्रैक्टिस मत करिएगा क्योंकि वो 1 घंटे में 4 सवाल लगवाएंगे, आपका समय खा जाएंगे। वहाँ कोई मतलब नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट को आप सीखने के बाद में सीधे अपनी किताब को ओपन करना। और आज मैं आपको मैथ की किताब की जो है वीडियो बना के आज शाम को 4 बजे तक पब्लिश कर दूंगा। आप देखना अगर आपको अच्छी वो किताब लगेगी, क्योंकि मैं अभी नया किताब लेकर आया हूँ और मैं उसी से पढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा। अगर आपको अच्छी लगेगी तो ही परचेस करना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन साथियों आपको किताब से ही सवाल लगाने हैं। इससे क्या होता है, किताब से 50 सवाल जो है आप मुश्किल से 1 घंटे या 1.5 घंटे में 50 सवाल आराम से लगा लेंगे, है ना। अब बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या पढ़ना है? रीजनिंग में आज कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ना है और सबसे पहले आज पहला दिन है। आज 50 सवाल हम आज लगाएंगे और 50 सवाल जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पे लगाना है। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट समझना है, किस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ज़रूरी हो जाता है जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का सामान्य परिचय आपको पता हो कि वो चैप्टर है क्या, उससे क्या पूछे जाते हैं, किस प्रकार से सवाल बन रहे हैं और कैसे किस प्रकार से सवाल और बनाए जा सकते हैं ना। उसके बाद आप जब सवाल लगाएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में फिट रहेगा। अगर साथियों कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में आपको आज पढ़ना है, क्या पढ़ना है? विंडो एक्सप्लोरर। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज ही दिन में आपको पढ़ के समाप्त कर देना है, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें साथियों, हिंदी में क्या पढ़ना है? तो हिंदी में आज आपको अनेकार्थी पढ़ना है और अच्छा टॉपिक है। यहाँ से एक सवाल आपको देखने को मिलता है, बहुत आसान सवाल आता है। आप आई होप आप सवाल ये अनाकार्थी से अगर सवाल आ जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मानना है फिर भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अनेकार्थी से आप आज कम से कम 100 सवाल जो है 100 सवाल जो हैं, जो 100 इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनको सॉल्व कर लेना। एमसीक्यूज देख लेना किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं ना। और बस ये चीज़ें थी। आपको आज 21 जून है, आज बेहतरीन तरीके से फॉलो करना है, बेहतरीन तरीके से आपको ये पढ़ना है, ठीक है। हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आप लोग बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। आज हमारे लखनऊ में बहुत तगड़ी झमझम वाली बरसात हो रही है और ये अच्छी बात है, क्योंकि ये अच्छी बात इसलिए हो रहा है क्योंकि ये साल की पहली बरसात है। अभी तक हमारे लखनऊ में बरसात नहीं हुई थी और आज पूरी रात पानी बरसा है, पूरा रात एकदम आनंद आया, मज़ा आ गया, इतना अच्छा मौसम था। तो आई होप आप भी इस मौसम का आनंद लीजिए, मज़े लीजिए। आम का सीज़न है, आम भी खाइए, दबा के आम खाइए, है ना, मज़ा आएगा। और जीवन का आनंद लेते हुए और अपने जीवन को ऐसे इसी तरीके से निर्वाह करें और बेहतरीन तरीके से जो टारगेट है उसको फॉलो करें। बस यही जीवन है और इसी प्रकार से आपको जीना है, ये आपको याद रखना है। और जीवन में सुख दुख, कठिनाइयाँ और सफलता असफलताएं सारी चीज़ें आएंगी, आपको देखना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा और एक ही चीज़ से मजबूती मिलेगी, मुस्कुराहट। इसलिए आप मुस्कुराते रहें,
खुश रहें। जितना बेहतरीन मुस्कुराएंगे आप, उतना बेहतरीन आपको मोटिवेशन मिलेगा। और सेल्फ मोटिवेशन ज़रूरी होता है, इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन से ही तो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल ग्रोथ होगा ना, अप जाएगा। और कहते हैं ना कि मन से हारे हार है और मन से जीते जीत। आपको अपने मन को जीतना है। अगर आपने अपने मन को जीत दिया ना, तो सच बता रहे हैं आप मैदान को जीत लेंगे। तो बस यही था, और बहुत बेहतरीन तरीके से आई होप आपने 14 दिन कंप्लीट किया है। आज 15वां दिन है। इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करिए। मैंने कमेंट में देखा है, वहाँ टेलीग्राम में भी मैंने देखा कि भैया पीडीएफ भेजो, भैया पीडीएफ भेजो। ठीक है, सॉरी भाई, मैंने आपका पीडीएफ बना के नहीं भेज पाया। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद में अभी एक वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। आप देखना। मुझे वो पर्सनली किताब अच्छी लगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप वो किताब परचेस कर लेना। मैं यही कहूँगा, किताब कोई अच्छी बुरी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप वो देखो, क्या प्रीवियस ईयर पेपर देखो, वहाँ किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में उसी आधार पे आपके पास जो भी किताबें होंगी, किताब सेम होता है, क्वेश्चन सेम होता है, बस ये लोग कॉपी पेस्ट करते हैं और कवर चेंज कर देते हैं। 100 की सीधी बात, क्योंकि ये राइटर नहीं है कोई, ये सेलेक्टेड हो गए हैं, सिलेक्शन पा गए, इस वजह से ये लोग अपने नाम पर एक किताब छापने लगे हैं और पैसा कमाने लगे हैं। तो बस, लेकिन बस ठीक है, पढ़ा रहे हैं और किताबें पब्लिश हो रही हैं। आपकी भी इच्छाएं हैं तो इच्छाओं को नहीं मारना है, क्योंकि बस कुछ ही दिन का तो और सफ़र है। उसके बाद आप पढ़ाई, विद्यार्थी जीवन से आप हट जाओगे ना। तो अभी 2-4 महीने और विद्यार्थी बन के रह लो, अच्छे तरीके से पढ़ लो। तो किताब अगर अच्छी लगेगी तो देख लेना। और एक बात और कुछ बोलना था, हाँ मैं साथियों एक बात, जिस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से सिलेबस को कवर कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप चीज़ों को लेकर चल रहे हैं ना, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस भी करिए। बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए, सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करिए, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करिए। विथ एमसीक्यूज देखिए किस प्रकार से एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जा रहा है। आज का कंपटीशन लेवल देख रहे हो आप कितना अप है, बहुत अप है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। सबको नौकरी चाहिए, लेकिन आपको पता है सबको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी उन्हीं को मिलेगी जो सच में उसके काबिल होगा। और उसके बाद उसके साथ साथ एक नॉर्मलाइजेशन का भी खेला हो जा रहा है सभी के साथ, और उसके साथ कैटेगरीज वाइज भी खेला होता है। तो इसलिए आप को बहुत बेहतरीन तरीके से फिट होना पड़ेगा, मेंटली फिट होना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है 1700 कुछ वैकेंसी है, मतलब 1700 कुछ ही बच्चों को नौकरी मिलना है। तो इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है तो मैं एक एप्लीकेशन सजेस्ट कर रहा हूँ, ये टेक्स्ट बुक आप परचेस कर लीजिए। साथियों, आज आप 400-500 रुपये मत देखिए, कसम से बता रहा हूँ, 400-500 रुपये अगर आज आप इन्वेस्ट कर देंगे टेक्स्ट बुक में, तो सच बता रहा हूँ, कल आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, आफ्टर सिलेक्शन के बाद 50,000 टन से तुम्हारे अकाउंट में आएगा। आपका दिल जो है भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, मज़ा आएगा। तब आपको डिसाइड करना है कि वो 50,000 ज़्यादा है या 500 ज़्यादा है। लेकिन याद रखना, कल 50,000 लाने के लिए आज 500 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जिन साथियों ने टेक्स्ट बुक खरीद रखा है, बहुत साथियों ने खरीद रखा है, वो चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। आप बहुत बेहतरीन तरीके से दीजिए। उसका टेस्ट देने के बाद में आप उसका सॉल्यूशन को भी करिए। मैं अपना टेक्स्ट बुक पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा मैं किस तरीके से चैप्टर वाइज टेस्ट देता हूं, और उसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा। सॉल्यूशन करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट जानते हो क्या मिलेगा? बेनिफिट ये मिलेगा कि जब क्योंकि आपको पता है माइनस मार्किंग है नहीं, उसके बाद में जब आपके सामने सवाल पूछे जाएंगे और आपने पढ़ रखा है, तो आपको अंधी मारने में आसानी हो, क्योंकि एलिमिनेट करके आप अंधी आराम से मार लेंगे। जिस पे आप टिक करेंगे वो 90% जरूरी हो जाएगा कि वो सही ही हो, और सही होना पड़ेगा क्योंकि आपने मेहनत किया है। तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट बुक को परचेस कर लीजिए। ये सामने कूपन कोड भी दिख रहा होगा, जो चाहते हैं कि थोड़ा सा सस्ता हो जाए, ये कूपन कोड अप्लाई करिए, आपका कम से कम 100 रुपया बच जाए। 100 रुपया बच जाए, और 100 रुपये में इस समय 3.5 किलो आम मिलत है। बाजार जाओ, 3.5 किलो आम खरीदो और अपना खाओ, घर भर का खिलाओ, और एकदम आनंद लो जीवन के। मजा आ रहा है जीवन में ऐसा आनंद लो, जीवन में मजा लो, जीवन के आनंद लो, जीवन के मजा लो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। वीडियो को लाइक करना, मन लगा दो भाई, पूरा जी जान सब कुछ लगा दो। बस मुश्किल से 1 महीना और आपके पास बचा है, बस मुश्किल से 45 दिन आपके पास बचा होगा। बस मन लगा के बेहतरीन तरीके से मेहनत कर लो। अगस्त में पेपर हो जाना है, ये याद रखना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना। आप मेरे भाई हैं, आप मुझे भाई मानते हैं, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।